गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज क्लास 9th का इंट्रोडक्शन वीडियो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेखाएं एवं कोण, चैप्टर 6। ठीक है, इसका बेसिक जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर में क्या क्या यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखाखंड जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट है क्या। आप लोग कॉपी में राइट डाउन करते रहिए। लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। रेखाखंड देखिए, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिगर से ही हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका जो पहला बिंदु है वो ए है और सेकंड बिंदु बी है। तो ये एक लाइन है, ए बी ए क्या है, लाइन है। तो रेखा का वह भाग, रेखा का आप लोग लिखते रहिए डेफिनेशन इसका, रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु हो, अंत बिंदु माने पॉइंट, बिंदु मतलब पॉइंट होता है, बिंदु हो, उसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर बार से। ठीक है, देखो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो इसको इंग्लिश में क्या होगा, इसका इंग्लिश डेफिनेशन होगा द पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन क्या है, रेखा है। द पार्ट ऑफ लाइन which have two the part of line which have two end point is called line segment. Clear? It is denoted by ए बी बार, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, और जो ए बी है, ए से बी तक इसका लेंथ है, यानी कि लंबाई है। ठीक है, ए बी को जनरली क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर बोलेगा ए बी क्या था, तो ए बी क्या है, लेंथ है। ठीक, पहले यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब आते हैं रे, आखिर किरण क्या है। अब रे के ऊपर डेफिनेशन, रे क्या है देखेंगे। ठीक है, तो किरण जिसको रे बोलते हैं। ठीक है, तो वही होगा, इसके लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि जो हम लोग जब भी किसी भी किरण को टॉर्च हो या कोई भी रोशनी हो, उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे क्या करते हैं हम लोग, यानी ईस्ट हो और वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम इंगित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज मान लीजिए ए, इसका अंत बिंदु ए, इसका एंड पॉइंट जो है ओनली 1 होगा। ठीक है, तो रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो, एक ही अंत बिंदु हो, अंत
बिंदु हो, बिंदु हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसको हम लोग एक वेक्टर साइन से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी के ऊपर की रे लगा दिए, वेक्टर साइन है, ठीक है। जनरली यहाँ पे रे को डिनोट करने के लिए सब का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जनरली अधिकतर यूज़ होता है ये सब फिजिक्स में, ठीक है, मैथ में भी होता है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो, तो इसका देखिए पॉइंट क्या हुआ है, अंत बिंदु एक है, और ई अंत बिंदु नहीं है, यहाँ पे बिंदु नहीं है, पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको तो एक हेड डेल किए थे ना, तो यहाँ पे हेड डेल मेथड से इसको क्या करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ईस्ट हो नॉर्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेखा का द पार्ट ऑफ, वैसा ही लिखेंगे, द पार्ट ऑफ लाइन which have only one end point, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका, अब इसके बाद आएगा कि संरेख बिंदु क्या है, संरेख, संरेख जिसको बोलते हैं संरेख बिंदु, इसको बोलते हैं कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट, कि कॉलिनियर पॉइंट है क्या, ठीक है। मान लीजिए एक रेखा है ए बी, ठीक है, अगर उस रेखा पे तीन या तीन से अधिक बिंदु हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए बी सी डी, क्लियर। यहाँ पे 4 गो है बिंदु के, गो यहाँ पे 4 गो है, तो रेखा का वह भाग जिसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु हो, तो हम लिख सकते हैं रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसमें 3 या 3 से अधिक तीन या 3 से अधिक बिंदु रेखा का वह भाग जिसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसका जो रेखा लाइन होगा एक ही होगा, रेखा पर हो, क्लियर। रेखा का वह भाग जिसमें 3 या 3 से अधिक बिंदु, जो डॉटेड लाइन है ये बिंदु है, ठीक है, एक ही रेखा पर हो, ये जो लाइन है एक ही रेखा होना चाहिए, ये लाइन एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डबल होगा, ठीक है, ये एक ही लाइन है। अगर ये 3 या 3 से अधिक नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। पहले यहाँ को राइट डन करिए, उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाला। तो इसको लिखेंगे क्या, द पार्ट ऑफ लाइन विच है मोर देन 3 पॉइंट, which have more than 3 point in only one lines is called collinear point, ठीक है। नेक्स्ट इसका संरेख है असंरेख, किसको बोलते हैं, असंरेख बिंदु क्या है,
असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट है क्या? तो असंरेख बिंदु तो जिसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जिसमें तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन यानी कि रेखा पर ना हो, रेखा पर ना स्थित हो, लाइज नहीं करेगा एक ही रेखा पर, ठीक है, एक ही रेखा पर ना हो यानी कि एक ही रेखा पर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं। इसका एक बिंदु हम ऊपर में दे देते हैं, इसका नाम देते हैं डी। तो क्या जो चार को बिंदु डॉटेड दिए हैं, नेमिंग किए हैं, क्या ए सी बी तो एक ही लाइन पे है, बट डी लाइन इस लाइन पे है, ये जो लाइन दिए हैं उस लाइन पे है नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अगर ये पॉइंट डी सपोज यहाँ पे हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि चारों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है। क्लियर? बट इस फिगर में चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, देयरफॉर वी कैन से दैट नॉन कॉलिनियर, इट इज़ नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ओके, राइट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं एंगल्स किसको बोलेंगे, कोण क्या है, एंगल जिसको बोलते हैं कोण। क्लियर? तो देखिए एंगल उसको बोलेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिगर से ही हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? देखिए ई आपको क्या नज़र आ रहा है, दो गो एरो दिए, इससे पहले हम क्या बोल रहे थे, ये क्या है, किरण को डिनोट करता है। ठीक है, इसका देखिए दोनों का जो किरण है, ये भी एगो किरण है। मान लीजिए इसका बिंदु ए है, इसका बी है और इसका नाम सी है, तो ए बी भी एगो रे है, ए सी भी एगो रे है। दोनों, इस दोनों किरण का जो कॉमन पॉइंट है एक ही बिंदु से होकर निकल रहा है। ठीक है, और जो जब दो किरण एक ही बिंदु से होकर निकलता है तो उस वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल प्रोड्यूस होगा। तो इसका जो डेफिनेशन है क्या लिखेंगे, जब दो किरण यानी कि रे, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से होकर निकलती है तब कोण बनता है, कोण बनता है। देखिए ये जो दो गो किरण है, इसका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट एक ही बिंदु है, तो इसी से ए भी निकला, इसी से क्या निकला, ए सी भी निकला। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो अंत बिंदु है उसको बोलते हैं वर्टेक्स यानी कि शीर्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोला। और ये जो दो गो भुजा है साइड, ये जो दो किरण है उसको बोलते हैं आर्म्स यानी कि भुजा, आर्म्स या साइड, और फिर साइड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे भुजा किसको बोलते हैं? देखिए, ये जो कोन को कौन बना रहा है? ये जो कोन बना, कौन बना रहा है? ए बी बना रहा है और ऐसी बना रहा है। ये भी क्योंकि किरण है, ए बी किरण है, ऐसे भी किरण है कि नहीं? तो भुजा किसको बोलते हैं? साइड। और ये जो दो किरण है, किसका फॉर्मेशन करना है? कोन का। तो दोनों किरणों को दोनों किरणें कोन का निर्माण कर रहा है, यानी कोन का फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों किरणें मिलकर देखिए, मिलकर कोन का निर्माण करता है। कोन का निर्माण यानी कि प्रोड्यूस कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इन दोनों किरणों को भुजा कहते हैं। भुजा यानी कि साइड या आर्म्स जिसको बोल रहे हैं, कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। ये जो दो किरण है, ई वाला एगो और ई वाला एगो, इसको ही बोलते हैं भुजा। और ये जो बिंदु है उसको बोलते हैं शीर्ष। उभयनिष्ठ अंत बिंदु, वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोन का, वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोन का शीर्ष कहलाता है। कोन का क्या कहलाएगा? कोन का शीर्ष कहते हैं। ये जो कोन बना उसका क्या कहते हैं? शीर्ष। शीर्ष मतलब ऊपर, यहाँ पे शीर्ष कहलाता है। क्लियर?